नमस्कार दोस्तों। आज के इस खास वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं एसबीआई की एक ऐसी दमदार स्कीम के बारे में जिसमें अगर आप सिर्फ 2,000 रुपये हर महीने निवेश करते हैं तो आने वाले वक्त में आप 2,50,00,000 रुपये का फंड तैयार कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, सिर्फ 2,000 मंथली निवेश करके आप करीब 2,50,00,000 रुपये का फंड बना सकते हैं। और ये कोई जादू नहीं है, बल्कि एक सटीक प्लानिंग और स्मार्ट इन्वेस्टमेंट का नतीजा है। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना बड़ा फंड सिर्फ 2,000 से कैसे बन सकता है। तो चलिए दोस्तों, हम आपको इसका पूरा गणित एक आसान उदाहरण के जरिए समझाते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि छोटी छोटी बचतें भी अगर सही दिशा में की जाएं तो वो भविष्य में बहुत बड़ा बदलाव ला सकती हैं। 2,000 रुपये कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है। आज के समय में ये हम चाय, स्नैक्स या ऑनलाइन शॉपिंग में खर्च कर देते हैं। लेकिन अगर आप इस रकम को हर महीने एक अच्छी स्कीम में लगाते हैं तो यही छोटी रकम सालों बाद आपकी जिंदगी बदल सकती है। अब बात करते हैं उस खास स्कीम की। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक सरकारी बैंक है जिस पर देश का करोड़ों लोगों का भरोसा है। और एसबीआई का म्यूचुअल फंड डिवीजन आज 10 लाख करोड़ से ज्यादा का फंड मैनेज कर रहा है। एसबीआई के पास कई शानदार म्यूचुअल फंड स्कीमें हैं, लेकिन आज हम जिस स्कीम की बात कर रहे हैं वो है एसबीआई कॉन्ट्रा फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान। दोस्तों, अगर हम बात करें इस फंड की एनएवी यानी नेट एसेट वैल्यू की, तो फिलहाल इस फंड की एनएवी करीब 414 रुपये चल रही है। आसान भाषा में कहें तो एनएवी का मतलब होता है किसी म्यूचुअल फंड की एक यूनिट की कीमत। यानी अगर आप आज इस फंड में निवेश करते हैं तो एक यूनिट की कीमत 414 रुपये होगी। अब अगर बात करें इस फंड के रिटर्न की, तो पिछले 3 सालों में इसने करीब 22% का सालाना रिटर्न दिया है। यानी अगर आपने 3 साल पहले इसमें निवेश किया होता तो आपकी रकम में हर साल औसतन 22% का मुनाफा हुआ होता। वहीं पिछले 5 सालों की बात करें तो यह फंड अपने निवेशकों को 35% का शानदार रिटर्न दे चुका है। और दोस्तों, जब से यह फंड लॉन्च हुआ है यानी 1 जनवरी 2013 से लेकर अब तक, इसने औसतन 17% का सालाना रिटर्न अपने निवेशकों को दिया है। सोचिए, अगर कोई निवेशक इस फंड में लंबे समय तक लगातार निवेश करता है तो कंपाउंडिंग के जरिए उसकी छोटी सी एसआईपी भी आगे चलकर करोड़ों में बदल सकती है। इस फंड में लोगों का भरोसा भी साफ दिखता है, क्योंकि अब तक करोड़ों निवेशकों ने इसमें 42,220 करोड़ रुपए से भी ज्यादा निवेश कर दिए हैं। यह आंकड़ा बताता है कि लोगों को इस फंड पर कितना भरोसा है और क्यों इसे एक भरोसेमंद लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ऑप्शन माना जाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं इस फंड से पैसे निकालने यानी विदड्रॉल से जुड़ी जरूरी जानकारी की। अगर आपने इस फंड में निवेश किया है और किसी वजह से आपको पैसों की जरूरत पड़ जाती है तो आप अपने पैसे कभी भी निकाल सकते हैं। यानी इस फंड में लॉक इन पीरियड नहीं है, लेकिन एक छोटी सी शर्त है। अगर आप अपने यूनिट्स को 1 साल से पहले बेचते हैं तो आपको 1% का एग्जिट लॉट देना होगा। यानी जो भी राशि आप निकालेंगे उसका 1% चार्ज कटेगा। लेकिन अगर आप 1 साल के बाद पैसा निकालते हैं तो कोई भी चार्ज नहीं लगता। अब बात करते हैं इस फंड के एक्सपेंस रेशियो की। तो इस फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.63% है। एक्सपेंस रेशियो का मतलब होता है वो छोटी सी फीस जो फंड मैनेजमेंट के लिए ली जाती है, और 0.63% एकदम वाजिब और कम दर है जो इस तरह के इक्विटी फंड के लिए सामान्य मानी जाती है। अगर आप इस फंड में लंप सम यानी एकमुश्त निवेश करना चाहते हैं तो इसके लिए कम से कम 5,000 रुपये की राशि जरूरी है। इससे कम में आप शुरुआत नहीं कर सकते, लेकिन इससे ज्यादा आप जितना चाहे उतना इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसकी कोई अधिकतम सीमा नहीं है। वहीं अगर आप एसआईपी यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के जरिए निवेश करना चाहते हैं तो आप मिनिमम 500 रुपये प्रति माह से भी शुरुआत कर सकते हैं। और यहां भी अधिकतम राशि की कोई सीमा नहीं है। आप अपनी क्षमता और प्लानिंग के हिसाब से जितना चाहें हर महीने निवेश कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम एक सिंपल कैलकुलेशन करके समझते हैं कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड में हर महीने 2,000 रुपये की एसआईपी करते हैं तो कैसे आप आने वाले समय में करोड़ों का फंड तैयार कर सकते हैं। मान लीजिए आप हर महीने 2,000 रुपये
इस एसबीआई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं और हम इसके पिछले प्रदर्शन को देखते हुए औसतन 18% सालाना रिटर्न मानकर चलते हैं, जो कि इस फंड की पुरानी परफॉर्मेंस के आधार पर एक वास्तविक और संभावित अनुमान है। तो अब सबसे पहले देखते हैं कि अगर आप 2,000 रुपये हर महीने 5 साल तक निवेश करते हैं तो कुल मिलाकर आप 1,20,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब इस रकम पर अगर आपको औसतन 18% सालाना रिटर्न मिलता है तो 5 साल बाद आपके निवेश की कुल वैल्यू बढ़कर लगभग 1,88,442 रुपये हो जाती है। यानी आपके 1,20,000 रुपये की एसआईपी पर आपको करीब 68,442 रुपये का मुनाफा मिल जाता है। अब दोस्तों, असली इन्वेस्टमेंट यहीं से शुरू होता है। जरा सोचिए, अगर आप 5 साल तक 2,000 रुपये की एसआईपी करके जो कुल रकम जमा करते हैं, यानी करीब 1,88,442 रुपये, उसे आप 5 साल बाद म्यूचुअल फंड से निकाल लेते हैं, तो शायद आप उस पैसे को कहीं खर्च कर देंगे और फिर वो पैसा आपके लिए आगे फंड नहीं बना पाएगा। लेकिन अब जरा एक समझदारी वाला कदम सोचिए, अगर आप वही 1,88,442 रुपये निकालकर दोबारा उसी म्यूचुअल फंड में लंपसम यानी एक मुश्त निवेश कर देते हैं और उसके बाद आप एक भी रुपये का निवेश नहीं करते, तो सिर्फ इसी राशि से आप आने वाले समय में करोड़ों का फंड बना सकते हैं। चलिए इसे कैलकुलेशन से अच्छे से समझते हैं। मान लेते हैं कि आपने 1,88,442 रुपये की राशि को एक मुश्त निवेश कर दिया और हम मानते हैं कि इस म्यूचुअल फंड से आपको औसतन 18% का सालाना रिटर्न मिलेगा। तो अब अगर आप इस पैसे को 10 साल तक ऐसे ही बिना छुए हुए फंड में रहने देते हैं तो यह रकम बढ़कर हो जाती है करीब 9,86,274 रुपये। इसमें से 1,88,442 रुपये आपकी मूल निवेश राशि होती है और बाकी 7,97,832 रुपये सिर्फ मुनाफा होता है। इसी प्रकार दोस्तों, अगर आप 1,88,442 रुपये की इस रकम को 20 सालों तक इसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड रखते हैं और हर साल 18% का अनुमानित रिटर्न मिलता है, तो इस पर जो आपको फायदा होगा वो करीब 49,73,556 रुपये का होगा। और अगर हम इसमें आपकी इन्वेस्ट की गई रकम भी जोड़ दें तो आपका कुल फंड बढ़कर 51,61,998 रुपये हो जाएगा। अब दोस्तों, अगर आप यही 1,88,442 रुपये की रकम को और लंबे समय यानी 30 सालों तक ऐसे ही म्यूचुअल फंड में लगाए रखते हैं, तो इस पर जो अनुमानित रिटर्न मिलेगा वह होगा 2,68,28,608 रुपये। और अगर हम इसमें आपकी शुरुआती इन्वेस्टमेंट को भी जोड़ दें तो आपका टोटल फंड बन जाएगा 2,70,17,050 रुपये। दोस्तों, आप खुद देख सकते हैं कि कंपाउंडिंग की ताकत कैसे काम करती है। अगर आपने उस 1,88,442 रुपये को उस समय खर्च कर दिया होता, जैसे किसी मोबाइल, गाड़ी या शॉपिंग पर, तो आप आज करोड़ों का फंड कभी नहीं बना पाते। लेकिन जब आप उसी पैसे को समझदारी से एक सही म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके छोड़ देते हैं, तो वह पैसा अपने आप आपके लिए काम करने लगता है और समय के साथ वो पैसा बढ़ते बढ़ते करोड़ों में बदल सकता है। अब यहां पर एक जरूरी बात समझ लीजिए दोस्तों, जो हमने रिटर्न बताया है यानी 18% सालाना, वो कोई गारंटीड रिटर्न नहीं है। यह शेयर मार्केट के प्रदर्शन पर निर्भर करता है। अगर मार्केट अच्छा चलता है तो म्यूचुअल फंड भी अच्छा रिटर्न देता है और अगर मार्केट में गिरावट आती है तो हो सकता है कुछ समय के लिए रिटर्न भी कम हो जाए। लेकिन लंबी अवधि में अगर आप धैर्य रखते हैं और सही फंड में टिके रहते हैं तो अच्छा रिटर्न मिलने की संभावना काफी ज्यादा होती है। अब आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि क्या म्यूचुअल फंड से मिलने वाले मुनाफे पर टैक्स भी लगता है? तो इसका जवाब है हाँ, म्यूचुअल फंड पर 2 तरह के टैक्स लगते हैं। पहला होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, जो कि 20% है, और दूसरा है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, जिसकी दर 12.5% होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर किसी साल हमें म्यूचुअल फंड से 20% का फायदा होता है और हम वो पैसा 1 साल के अंदर ही निकाल लेते हैं, तो क्या पूरा फायदा सरकार टैक्स के रूप में ले लेगी? तो घबराइए मत, ऐसा नहीं होता। दरअसल जब तक आपका कुल प्रॉफिट 1,25,000 रुपये से कम है, तब तक आप पर कोई टैक्स नहीं लगता। टैक्स सिर्फ तब देना होता है
जब प्रॉफिट 1,25,000 रुपये से ऊपर जाता है। चलिए इसे एक उदाहरण की मदद से समझते हैं। पहले बात करते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की। मान लीजिए आपने 15 लाख की इन्वेस्टमेंट की और यह इन्वेस्टमेंट 1 साल के अंदर बढ़कर 18 लाख हो जाती है और आप इसे 1 साल के अंदर बेच देते हैं, जिससे आपको 3 लाख का प्रॉफिट होता है। अब इस प्रॉफिट में से आपको सरकार द्वारा दी गई छूट घटानी होगी, जो कि 1,25,000 रुपये है। अब बचे 1,75,000 रुपये। इस 1,75,000 रुपये पर आपको 20% टैक्स देना होगा, जो कि 35,000 रुपये बनता है। तो टैक्स घटाने के बाद आपका जो कुल प्रॉफिट बचेगा वह होगा 2,65,000 रुपये। इसी प्रकार अगर आपने 15 लाख की इन्वेस्टमेंट की और यह 3 साल में बढ़कर 18 लाख हो जाती है और उसे आप 3 साल के बाद सेल कर देते हैं, जिस पर आपको 3 लाख का प्रॉफिट हो जाता है, तो इसमें से आपको सरकार द्वारा दी गई छूट को घटाना होगा, जो कि है 1,25,000। अब बचे 1,75,000, क्योंकि आपने इसे 3 साल के बाद सेल किया है, इसलिए इस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा 12.5%, जो कि 21,875 रुपये बनता है। तो आपका जो टोटल प्रॉफिट हुआ टैक्स घटाकर वह हुआ 2,78,125 रुपये। तो दोस्तों, इस तरह म्यूचुअल फंड पर लगने वाले टैक्स की गणना की जाती है। मैं एक बात साफ कर दूं कि इस वीडियो का उद्देश्य आपको किसी म्यूचुअल फंड में निवेश करने की सलाह देना नहीं है। यह वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पस से बनाया गया है, ताकि आप म्यूचुअल फंड से जुड़े टैक्स नियमों को सही तरीके से समझ सकें। जब भी आप किसी म्यूचुअल फंड में निवेश करने का सोचें, तो पहले खुद अच्छी तरह से रिसर्च करें, फंड की परफॉर्मेंस को समझें और अपने निवेश लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए निर्णय लें, क्योंकि म्यूचुअल फंड एक मार्केट लिंक्ड और रिस्क वाला निवेश है, जिसमें लाभ भी हो सकता है और नुकसान भी। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा? कृपया नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और आप किस विषय पर अगली वीडियो देखना चाहते हैं वह भी हमें कमेंट में जरूर लिखें। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।